नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल से लेके शिक्षा से जुड़ी हुई सभी खबरें लगातार मिलती रहेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं। तो आज की पहली खबर जो आ रही है वो बिलासपुर से आ रही है। तो अटल यूनिवर्सिटी से 87 संबद्ध कॉलेजों में एडमिशन के लिए आवेदन मंगाया जा रहा है। अभी तक स्नातक की 24,880 सीट पर 37,108 आवेदन आए हैं। वहीं पीजी की 11,145 सीट पर 16,580 आवेदन आए हैं। अभी तक कुल 53,688 आवेदन आ चुके हैं। आवेदन की अंतिम तारीख आज 17 अगस्त है। ऐसे में अंतिम समय में छात्र ज़्यादा आवेदन कर रहे हैं। 2 दिन में 33,518 छात्रों ने आवेदन किया है। 2 दिन स्नातक में 21,373 छात्रों ने आवेदन किया है। वहीं स्नातकोत्तर में 12,141 छात्रों ने आवेदन किया है। ऐसे में 15 व 16 अगस्त की शाम 33,518 छात्रों ने एडमिशन के लिए आवेदन किया है। ज़्यादा छात्रों के एक साथ आवेदन करने के कारण 15 अगस्त को एयू की एडमिशन साइट में पंजीयन नहीं हो पा रहा था। रविवार और सोमवार को छात्र आवेदन करने के लिए परेशान रहे। हालांकि हर साल की अपेक्षा इस सत्र में एडमिशन के लिए छात्र ज़्यादा आवेदन कर रहे हैं, जबकि एयू से संबद्ध कॉलेजों में सीटों की संख्या कम हो गई है। वहीं शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के उप कुल सचिव ने बताया कि संबद्ध 109 कॉलेजों की 30,000 सीट पर 90,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, 3 गुना ज़्यादा है। 30,000 पर 90,000 आवेदन है। चलिए एक नज़र देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से विभाग में कितने सीटें और कितने आवेदन आए हैं। तो बीए के 8,085 सीट पर 13,622 आवेदन है। बीएससी बायो पर 4,668 सीट पर 9,888 है। बीएससी गणित के 3,387 सीट पर 3,139 आवेदन है। बीकॉम के 5,185 पर 5,673 आवेदन है। एमएससी के जूलॉजी के 250 सीट पर 1,605 है। एमएससी बॉटनी के 300 सीट के लिए 1,115 आवेदन है। एमए राजनीति विज्ञान के लिए 760 सीट पर 1,517 आवेदन है। और एमए समाजशास्त्र 650 सीट पर 1,254 सीट है। और पीजीडीसी के 2,125 सीट पर 2,759 आवेदन आए हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार आवेदन से लगभग 2-3 गुना यहाँ पर ज़्यादा आवेदन 3 गुना ज़्यादा है सीट के अवेलेबल के मुकाबले में यहाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी में बीएड और डीएलएड में आवेदन मंगाए जा रहे हैं। बीएड की 500 सीट पर 7,464 और डीएलएड के 2,400 सीट पर 3,000 से अधिक आवेदन आए। छात्रों की मांग पर यूनिवर्सिटी विलंब शुल्क के साथ आवेदन की तारीख बढ़ाएगी। बीएड की प्रवेश परीक्षा भी लेगी। डीएलएड में मेरिट के आधार पर प्रवेश होगा। तो ये बिलासपुर से है ओपन यूनिवर्सिटी का। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पंडित रविशंकर से संबद्ध जिले के महाविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए आज अंतिम तिथि है। महासमुंद की बात हो रही और रात 12 बजे तक प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा और 18 अगस्त की सुबह 11 बजे से महाविद्यालय के सूचना पटल पर मेरिट लिस्ट की सूची चस्पा हो जाएगी। इसके बाद 24 अगस्त तक प्रवेश ले सकेंगे। और 18 तारीख को जो 11 बजे से पहले महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी के मेल द्वारा मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके लिए ये कॉलेजों को यूनिवर्सिटी से 11 बजे के पहले मेल आ जाएगा। और कोविड-19 के चलते इस बार प्रवेश प्रक्रिया देर से हो रही है। यही प्रवेश केवल स्नातक के प्रथम वर्ष व सेमेस्टर कक्षाओं के लिए। शेष कक्षाओं का अभी परिणाम नहीं आया है। परिणाम आने के बाद इस कक्षाओं के लिए भी प्रवेश शुरू होगा। पहले चरण में यदि महाविद्यालयों में सीटें खाली रही तो दूसरे चरण में यहाँ सीटें भरी जाएगी। दूसरे चरण के लिए 25 से ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाएंगे। 26 तक आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 27 अगस्त को दूसरे चरण के मेरिट लिस्ट आएगी और जिन बच्चों का नाम सूची में रहेगा वे 28 से 31 अगस्त तक महाविद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली खबर रायपुर से आ रही। तो कोरोना काल में ग्रेजुएशन के छात्रों को घर से परीक्षा देने का अवसर मिला। इसके बाद भी बीएससी अंतिम में 107 छात्र फेल हुए हैं, जबकि 68 को पूरक की पात्रता मिली, यानी कि बीएससी फाइनल में 175 छात्र पास नहीं हो सके। बीए अंतिम की परीक्षा में 153 छात्र पास नहीं कर पाए। इनमें से 50 फेल हुए, जबकि 103 को पूरक की पात्रता मिली है। सोमवार को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने ग्रेजुएशन फाइनल व पीजी के नतीजे जारी किए हैं। बीए के अंतिम की परीक्षा में कुल 18,335 परीक्षार्थी थे। इसमें से 18,108 पास हुए, 50 फेल, 103 को पूरक की पात्रता मिली है। 74 के रिजल्ट रोके गए हैं, 47 अनुपस्थित थे। रिजल्ट 98.76% रहा। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार रिजल्ट बेहतर रहा। इसी तरह बीएससी अंतिम का रिजल्ट 97.75% रहा। बीएससी अंतिम की परीक्षा में कुल 7,908 परीक्षार्थी शामिल हुए। इसमें से 7,730 पास हुए, 107 फेल हुए, 68 को पूरक मिला। 3 छात्र के रिजल्ट रोके गए हैं और 11 अनुपस्थित रहे। इसी तरह एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रीवियस का रिजल्ट और फाइनल का रिजल्ट 100% रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई नियमित छात्र के रूप में करना चाहते हैं और आयु 22 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 22 वर्ष की आयु के बाद भी नियमित छात्र के रूप में कॉलेज में प्रवेश ले सकेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूजी व पीजी में प्रवेश के लिए उम्र का बंधन खत्म करने की घोषणा की है। कॉलेजों के में एडमिशन में जल्द ही यहां फार्मूला लागू होगा। इसके लिए उच्च शिक्षा से निर्देश जारी किए गए हैं। तो अब उम्र का बंधन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अंबिकापुर से एक खबर आ रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सरगुजा जिले को एक और सफलता मिली है। जिले के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को माइनिंग में एमटेक कक्षाओं के संचालन की अनुमति मिल गई है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश जारी होने के बाद चालू सत्र से ही इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक की पढ़ाई पूरी होगी। बड़ी बात यहाँ है कि इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश का पहला संस्थान बन गया है जहाँ एमटेक की पढ़ाई होगी। तो आगे बढ़ते यहाँ पर। तो कक्षा 12वीं में केवल प्रैक्टिकल व प्रयोजना परीक्षा में अनुपस्थित होने के कारण फेल हुए विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक अवसर दिया है। इसके ऐसे विद्यार्थियों के लिए 17 से 31 अगस्त तक प्रैक्टिकल परियोजना परीक्षा आयोजित की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर वीके गोयल ने स्पष्ट किया है कि प्रैक्टिकल के साथ ही सैद्धांतिक में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उक्त अवसर के पश्चात यदि कोई विद्यार्थी केवल प्रैक्टिकल परियोजना में अनुपस्थित रहने के कारण अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो उसे आगामी मुख्य परीक्षा में अवसर दिया जाएगा। वहीं 12वीं की पूरक व अवसर परीक्षा के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया चल रही है। सामान्य शुल्क के साथ 20 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं। इसके पश्चात 21 से 28 अगस्त तक विलंब शुल्क लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो महासमुंद से खबर आ रही। तो जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज बनने के बाद अब यहाँ तेज़ी से सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2022 से यहाँ डॉक्टर के लिए पढ़ाई शुरू हो जाएगी। फिलहाल यहाँ लगातार चिकित्सा शिक्षकों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विभिन्न सब्जेक्ट के लिए यहाँ 57 शिक्षकों की आवश्यकता थी, जिनमें से 57 सीट अलॉट हो चुके हैं। अब चिकित्सा शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया प्रारंभ है। अब तक नए चिकित्सकों में से 5 ज्वाइनिंग कर चुके हैं। वहीं लगभग 20 चिकित्सा शिक्षक 17 अगस्त को ज्वाइनिंग कर लेंगे। सभी फैकल्टी के लिए ज्वाइनिंग के बाद नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम व्यवस्था देखने के लिए अचानक दौरा करेगी और कमियां बताएगी। उसके पश्चात अनुमति मिली तो यहाँ स्टूडेंट की भर्ती के बाद पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। फिलहाल एमसीआई की टीम का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद अगली खबर है भिलाई से। तो संतोष रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज R1 की प्रोफेसर डॉक्टर साजिया इस्लाम निजामी ने गूगल सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कर ऐसा एल्गोरिदम तैयार किया है जिससे गूगल पर कुछ खोजने में लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा। सर्च रिजल्ट में सटीकता आएगी। साजिया ने बताया कि एक सॉफ्टवेयर की तरह आम लोग
भी इसे अपना पर्सनल कंप्यूटर में आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ नया सिस्टम विद्यार्थियों को फ़ायदा पहुँचाएगा। स्टडी कंटेंट खोजते वक्त उनको सटीक नतीजे मिलेंगे। पढ़ाई के दौरान चयनित शब्द का प्रयोग कर यह एल्गोरिदम रिजल्ट दिखाएगा। उसके बाद अगली खबर है, तो महाविद्यालय की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से लेने के संबंध में विभिन्न छात्र संघों द्वारा प्राचार्य DK महाविद्यालय व कलेक्टर को कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ये बलौदा बाजार की खबर है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद PAT और PVPT के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 28 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संचालित कृषि व उद्यानिकी के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में PAT के माध्यम से प्रवेश होगा, जबकि PVPT के माध्यम से कामधेनु विश्वविद्यालय में संचालित वेटरनरी के कोर्स में प्रवेश होगा। 26 सितंबर को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर CMD कॉलेज में सोमवार को NSUI ने प्राचार्य डॉक्टर संजय सिंह का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान NSUI ने कहा कि केमिस्ट्री विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर हर्ष शर्मा लायंस क्लब ऊर्जा की अध्यक्ष है। इनके द्वारा छात्रों को कॉलेज का कार्यक्रम बताकर डिपो पारा बुलाया गया था। वहां क्लब के बैनर तले कार्यक्रम हो रहा था, जिसका कुछ छात्रों ने विरोध किया तो उन्हें प्रैक्टिकल में कम नंबर देने की चेतावनी दी गई। छात्रा ने विभागाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की है। CMD कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि छात्रों की शिकायत के बाद उन्हें विभागाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। मतलब डॉक्टर हर्षा शर्मा को उनके विभाग से हटा दिया गया है। वहीं CMD कॉलेज के प्राध्यापक हर्षा शर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम रसायन विभाग का ही था। छात्र नेताओं द्वारा ऑनलाइन परीक्षा में ज़्यादा नंबर देने का दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए ऐसा कर रहे। आरोप सरासर गलत है, ये कहना है CMD कॉलेज के प्राध्यापक हर्षा शर्मा का। तो देखिए अब आगे क्या होता है। उसके बाद अगली खबर बालोद से आ रही। तो विश्वविद्यालय की अधिसूचना के अनुसार MSc गणित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री प्रवेश परीक्षा 20 अगस्त को होगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.pssou.ac.in के माध्यम से मार्च एवं अप्रैल में MSc गणित पाठ्यक्रम में पंजीकृत BE एवं BCA अर्हताधारी अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। परीक्षा की समय अवधि 1 घंटे की होगी। दोपहर 12 से 1 बजे विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस विभाग में आयोजित होगी। उसके बाद अगली खबर जो आ रही डौंडी से, तो शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डौंडी के प्राचार्य विजया दवे ने बताया कि कक्षा 6वीं और कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए लॉटरी सिस्टम से चयन किया जाएगा। इसके लिए एक चयन समिति बनाई गई है, जिसमें शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और 2 सदस्य प्राचार्य, 3 व्याख्याता, प्रधान पाठक एवं 2 पालक रहेंगे। 18 अगस्त को दोपहर 12 बजे सभागार में लॉटरी सिस्टम से चयन किया जाएगा। उसके बाद अगली खबर जो आ रही जांजगीर से आ रही है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण पटियाला द्वारा अपने शैक्षणिक केंद्रों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 18 अगस्त तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। पटियाला शैक्षणिक केंद्र में साई खेल कोचिंग वर्ष 2021-22 में साई NSIS के तहत 24 खेल विषयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उसके बाद अगली खबर जो आ रही कांकेर से, तो जिले के 7 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक सहित विभिन्न शिक्षकीय व गैर शिक्षकीय स्टाफ की संविदा नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें प्राप्त आवेदनों का निरीक्षण करने के बाद पात्र की सूची जिले के वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है। दावा आपत्ति 25 अगस्त तक कार्यालयीन समय पर शासकीय नरहर देव उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कांकेर में समस्त दस्तावेज सहित स्वयं उपस्थित होकर या रजिस्टर डाक से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त किसी भी प्रकार के दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर शिक्षक राजनांदगांव से आ रही खबर, तो शिक्षक के अधिकार के तहत DPI में 13 अगस्त को लॉटरी निकाली गई। जिले से 2204 बच्चों को आरक्षित सीटों पर आवंटन हुआ। उसके बाद इन्हें सीटें आवंटित कर दी गई है। 528 आवेदन पेंडिंग में है। इस संबंध में DEO HR सोम ने बताया कि चयनित बच्चों का जल्द निजी स्कूलों में एडमिशन कराया जाएगा। उसके बाद अगली खबर आ रही जिले तो दुर्ग से आ रही है। तो जिले के अंतर्गत संचालित 10 अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों को बंद करने की सिफारिश की गई है।
कम दर्ज संख्या के चलते जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इन स्कूलों को बंद करने की अनुशंसा लोक शिक्षण संचालनालय से की गई है। और जो बंद होने वाले वो उन स्कूलों में रानी लक्ष्मीबाई बाल मंदिर दुर्ग, हेमंत प्राथमिक शाला नंदिनी नगर अहिवारा, इंदिरा गांधी प्राथमिक शाला रामनगर भिलाई, दुर्गा बाल मंदिर कैंप 2 भिलाई, उड़िया प्राथमिक शाला खुर्सीपार भिलाई, लोक भारती पूर्व माध्यमिक शाला रामनगर भिलाई, लोक भारती हायर सेकेंडरी विद्यालय रामनगर भिलाई, जनता प्राथमिक शाला कैंप 2 भिलाई, प्रवास आंध्र प्राथमिक शाला भिलाई व पंडित नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय दुर्ग शामिल है। तो उसके बाद यहाँ पर अभनपुर से एक खबर आ रही है। तो ब्लॉक मुख्यालय के प्राचीन स्कूल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अभनपुर को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में तब्दील करने का आरोप लगाते हुए हिंदी मीडियम के बालिकाओं ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। छात्राओं की मांग है कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्लॉक मुख्यालय की एकमात्र विद्यालय है जिसमें नगर सहित आसपास के करीब 800 छात्राएं अध्ययनरत हैं। लिहाजा हिंदी स्कूल को किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरित करने के बजाय इसी कैंपस में संचालित किया जाए। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल को अलग भवन में संचालित किया जाए। ज्ञापन सौंपने के लिए ये बच्चे नेशनल हाईवे से होते हुए एसडीएम के दफ्तर पहुंचे। तो ये थी दोस्तों छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली खबर में।